इस बीच एक बड़ी खबर कानपुर से आ रही है। बता दें कि जिस तरीके से कानपुर में बिकरू कांड जो एक खबरों में जिस तरीके से छाया रहा था और अब इस कांड को लेकर के दोबारा से चर्चा हो रही है। बिकरू कांड की चार्जशीट लगभग तैयार हो चुकी है। कानपुर में जिस तरीके से विकास दुबे को लेकर के चार्जशीट दायर की गई थी, बिकरू कांड हुआ था, उसे अब उसकी चार्जशीट को तैयार कर लिया गया है और इसी हफ्ते ये चार्जशीट दाखिल की जा सकती है। चार्जशीट में एसओ विनय तिवारी पर गंभीर आरोप लगे हैं। तत्कालीन एसओ चौबेपुर विनय तिवारी पर गंभीर आरोप, एसओ विनय पर ये जो गंभीर आरोप लगे हैं, इसको लेकर के चार्जशीट में भी दायर की गई है और चार्जशीट दायर करने में विनय तिवारी का नाम सामने आया है और उन पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। एसओ विनय पर विकास के अपराधों को छिपाने का आरोप लगाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जो बिकरू कांड जिस वक्त सबसे ज्यादा खबरों में रहा था, अब उसमें ये एक बड़ा अपडेट सामने आया है। पुलिस के द्वारा ये चार्जशीट अब पूरी तरीके से तैयार की जा चुकी है और साथ ही साथ विकास दुबे के अपराधों को जो छिपाने की कोशिश विनय तिवारी द्वारा की गई थी, जो एक तरीके से एसओ वहां पर रहे हैं और अब उनके खिलाफ भी ये चार्जशीट में उनका नाम भी दर्ज किया गया और विनय तिवारी और के शर्मा पर साजिश रचने का भी आरोप लगाया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। कानपुर से हमारे संवाददाता जेबा खान हमारे साथ जुड़ चुकी हैं इस पर अधिक जानकारी के लिए। जेबा, क्या जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि चार्जशीट बता रहे हैं कि चार्जशीट अब दायर की जा चुकी है, पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है, तो आगे की क्या कुछ अपडेट्स है? देखिए, ऐसा है, जो विनय तिवारी का नाम है, 2/3 की रात को जो कांड हुआ था बिकरू में, विभत्स कांड, वो शुरू से ही विनय तिवारी का नाम लगातार उछलता रहा है। अब इस मामले में चौबेपुर एसओ रहे विनय तिवारी के नाम पर जो है चार्जशीट भी तैयार की जा रही है। उन पर आरोप है कि उन्हीं ने न सिर्फ विकास दुबे के अपराधों को छिपाया है, बल्कि जो 2/3 की रात जो पुलिस दबिश देने गई थी और क्या भूमिका थी, किस तरह से उनकी स्ट्रेटेजी थी वहां पे उस जगह पर दबिश देने की, इस पॉइंट को भी उन्हीं ने लीक किया था। सुरभि बताएं। जी, तो जेबा, जिस तरीके से विकास दुबे के जब एनकाउंटर की गई थी और उसके बाद से एसओ विनय तिवारी का नाम उभर कर सामने आया था कि विनय तिवारी ने कहीं ना कहीं विकास दुबे को एक तरीके से मदद मुहैया कराई थी, तो अब पुलिस प्रशासन का इस पूरे मामले को लेकर के क्या कोई बयान सामने आया है? नहीं, अभी फिलहाल इस मामले को लेकर कोई भी बयान सामने नहीं आया है, लेकिन चूंकि विनय तिवारी का नाम शुरू से ही पूरे मामले से कांड से जुड़ा रहा है, विनय तिवारी की जो कि शहीद सीओ थे, उनसे पट्टी नहीं खाती थी और विकास दुबे के अपराधों को विनय तिवारी लगातार छिपाते रहे। चौबेपुर में तत्कालीन एसओ रहे, एसओ के पद पर तैनात रहे। इसके अलावा जो 2/3 की रात को जो पुलिस ने विकास दुबे के घर पर दबिश देने के लिए पूरा जो की प्लान बनाया था, तो वो पॉइंट टू पॉइंट विकास दुबे को सबसे बड़ा अहम सवाल ये उठता है कि किस तरह से मालूम हुआ जो उसने रास्ते में जेसीबी लगा दी और इतनी ज्यादा तैयारी कर ली थी और इस तरह का कांड जो है वो सामने आया निकल कर। बहुत बहुत शुक्रिया जेबा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हम तक की तमाम जानकारियां पहुंचाने के लिए। और जेबा बता रही थी कि किस तरीके से विकास दुबे के मामले में अब ये चार्जशीट दायर की जा चुकी है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से हमने